हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी मस्ती में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आप सभी के बीच आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसे अपने लाइफ में अमल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मौका प्राप्त होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप के बारे। आपने तो यह सुना ही होगा कि अपने लाइफ में किसी क्षेत्र में जाने के लिए हमें लीडरशिप या लीडर के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, ये हमें अवश्य जानना चाहिए। तो हम अभी यदि विद्यालय में पढ़ रहे हैं, फिर भी हमें लीडरशिप की आवश्यकता होती है, या फिर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, फिर भी हमें लीडरशिप की आवश्यकता होती है। हम किसी भी क्षेत्र में जाएं तो हमें एक अच्छे लीडर बनने के लिए हमें हमारे अंदर बहुत सारे गुणों का विकास करना पड़ेगा, तभी जाकर हम खुद को एक अच्छे लीडर के भांति दूसरे के यहाँ प्रस्तुत कर पाएंगे, अपने को खुद को दूसरे के यहाँ प्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे लीडर के रूप में। तो आइए आज हम जानते हैं कि एक अच्छे लीडर में क्या क्या गुण होना चाहिए। हम एक एक करके सभी गुणों के बारे जानेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमारे अंदर इन सभी गुणों का समाहित होगा, तभी हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला गुण ये होना चाहिए हमारे एक लीडर का कि उसे ईमानदार होना चाहिए। यदि एक लीडर कहीं लीडरशिप कर रहा हो और उनके अंदर ईमानदारी की भावना ना हो, तो उसे लीडरशिप नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमें एक अच्छे लीडर के अंदर ईमानदारी का भावना होना चाहिए। हमें अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के सामने ईमानदारी पूर्वक पेश आना चाहिए और हमें हमेशा अपने लाइफ के लिए भी ईमानदार बने रहना चाहिए। दूसरा टॉपिक, आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी होना भी अति आवश्यक है। इसलिए हम ये जानेंगे कि एक लीडर को आत्मविश्वासी क्यों होना चाहिए। हम यदि कहीं कार्य करते हैं और किसी तरह से छोटा मोटा डर का सामना करना पड़ सकता है, तो हम इसी आत्मविश्वास के जरिए हम अपने टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि एक लीडर में आत्मविश्वास ना हो तो वह अपने टीम को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक लीडर को आत्मविश्वासी होना भी अति आवश्यक है, तभी अपने टीम के मेंबर को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। अन्यथा यदि आपका आत्मविश्वास टूटता है, एक लीडर का आत्मविश्वास टूटता है, तो वह अपने से नीचे काम करने वाले अपने साथियों या फिर अपने जूनियर का विकास नहीं कर पाएंगे। उन्हीं के आत्मविश्वास के सम्मान ही उनका भी आत्मसम्मान टूटने लगेगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए आगे अगला टॉपिक का बात करते हैं। खुले विचारों वाला होना चाहिए। एक लीडर में यह गुण भी होना चाहिए कि उनका जो विचार हो खुले मन का हो, वो किन्हीं से कोई बात ना छुपाएं। यदि कोई अपने से नीचे जूनियर को या फिर अपने से अंदर काम करने वाले वर्कर को किसी प्रकार का कुछ बोलना हो, कुछ सुनना हो, तो ओपन माइंडेड उनसे बात करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, अपना बात शेयर करना चाहिए। एक लीडर का यह भी गुण होता है कि उनके गुणों में विचार जो होता है ओपन माइंडेड होना चाहिए, तभी जाकर एक अच्छे लीडर की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे दूर की सोच। एक लीडरशिप में यह भी गुण होना चाहिए कि एक लीडर को दूर की सोचना चाहिए। यदि आप किसी कंपनी के बॉस हैं और किसी तरह से आप में कोई कमी आएगी, तो आप अपने टीम के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको आगे के बारे सोचना पड़ेगा और सोचना भी चाहिए। एक लीडर में यह अहम गुण होता है कि एक अच्छे लीडर आगे का प्लानिंग भी करके रखते हैं। यदि आप में किसी प्रकार की त्रुटि होने वाली है या फिर कोई समस्या आने वाली है, तो इसे आप पूर्व से
यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि इससे निपटा कैसे जाएगा, और इसके बारे अपने टीम मेंबर को बताएंगे और आगे की सोच के रखेंगे और आगे का प्लान भी बना के रखेंगे कि आगे यदि किसी प्रकार का समस्या आता है तो हमें किस प्रकार निपटा जाना चाहिए। जैसे कि हम यदि कोई टीम के लीडर हैं, चाहे वो स्कूल हो, कोई टीम वर्क हो या कहीं अन्य कार्य करने जा रहे हो जहां हमें लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है, और यदि हम वहां जाते हैं और हमें आगे किसी प्रकार का प्रॉब्लम आने वाला है तो हमें उसे पूर्वाभास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम खुद का विकास कर पाएंगे और अपने टीम को आगे लेकर जाने में सक्षम हो पाएंगे। यह भी गुण अहम है। अब आगे देखते हैं हम नवाचार। एक लीडर के अंदर नवाचार की भावना उत्पन्न होना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि एक लीडर को नए नए खोज खुद के अंदर से उत्पन्न करना चाहिए और नए नए विचार उत्पन्न करना चाहिए। नया नया इवेंट, उसको हम लोग नया नया क्या क्या कर सकते हैं, इनोवेशन के बारे हम लोग को सोचना चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छे लीडर कहला सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लीडर बनने के लिए हमें आगे की सोचने के साथ साथ हम क्या नया नया कर सकते हैं, अपने टीम वर्कर के लिए क्या नया सोच सकते हैं, वह भी हमें खुद से उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे जूनियर उसे अच्छा तरह से समझेंगे और आपको अच्छे लीडर की तरह मानने का प्रयास करेंगे। आगे हम बात करेंगे जवाबदेह होना चाहिए। एक लीडर का यह एक महत्वपूर्ण गुण है कि यदि आप किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं या कार्य करने वाले हैं तो इसमें आपका यह भी गुण होना चाहिए एक लीडर का कि वह जवाबदेह होना चाहिए। यदि आप कोई कार्य लेते हैं, किन्हीं के द्वारा आपको कोई कार्य मिलता है तो उसे आप निर्वाह करने में सक्षम होना पड़ेगा और इसे आप ध्यान में रखेंगे, और जब तक यह कार्य को पूरा नहीं करेंगे इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे और इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको कार्य मिला और इसे आप किए नहीं किए और बिना किए ही छोड़ दिए। तो हम बात कर रहे थे जवाबदेह के बारे। तो एक लीडर में यह गुण होना चाहिए कि यदि आपको आपके सीनियर द्वारा कोई काम सौंपा जाता है तो आप उसे अपनी ईमानदारी पूर्वक जवाबदेह लेकर और उस कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके बाद आगे आता है, एक अच्छे लीडर में यह भी गुण होना चाहिए कि उसे अच्छे से निर्णय लेने की क्षमता उसमें समाहित हो। यदि आप किसी काम को करने जा रहे हैं और यदि उस काम को करने के लिए आपको यदि किसी प्रकार का निर्णय लेने का आवश्यकता पड़े तो उसे आप खुद से, स्वयं से और सटीक निर्णय लेने में यदि आप सक्षम हो पाते हैं तो आप एक अच्छे लीडर कहला सकते हैं। इसलिए आप यदि कोई काम को करते हैं, कोई काम लेते हैं या फिर आप किन्हीं को काम देते हैं तो आपको सबसे पहले निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए, सूझबूझ से होनी चाहिए। यदि आप निर्णय लेते हैं और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप अच्छे लीडर कहलाने के लायक नहीं हैं। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये भी होना चाहिए, आपके पास ये जानकारी होना चाहिए यदि किसी प्रकार से समस्या में पड़ने वाले हैं या फिर आगे के बारे में कुछ सोचना है तो आपके पास निर्णय लेने के लिए क्षमता होना चाहिए, ताकि आप उस समस्या से निपटने के लिए तुरंत आप निर्णय ले सकें। एक निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर भी होना चाहिए। तो हम आगे बात करने वाले हैं सुनने की कौशल। सुनने की कौशल का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप एक लीडर हैं और आपके अंदर या आपके अंतर्गत काम करने वाले वर्कर हैं या आपसे जूनियर हैं तो उन्हें आप किस प्रकार से सुनते हैं या फिर आप उनका सुनना पसंद करते हैं या नहीं, यह भी अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए आप यदि अच्छे लीडर हैं तो आपके पास सुनने का कौशल भी होना चाहिए। आप उसे किस नज़र से सुनते हैं, उसे क्या समझते हैं, यह भी मायने
इसके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए सुनने का कौशल भी एक अच्छे लीडर के पास होना चाहिए, तभी जाकर आप एक अच्छे लीडर कहला सकते हैं। इसलिए सुनने का कौशल भी एक अच्छे लीडर में होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे पारदर्शिता। पारदर्शिता कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके पास किसी प्रकार का समस्या हो, काम हो या कोई किसी प्रकार का लाभ हुआ हो या फिर अन्य किसी प्रकार का भी बात हो, तो आप उसे किसी के सामने निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता रूप में उसके सामने रखने का प्रयास करेंगे, उसे बताएंगे, उसे छुपाने का कोशिश नहीं करेंगे। एक लीडर में यह भी गुण होना चाहिए कि उसे अपने बातों को लेकर, गुणों को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर सभी के सामने पारदर्शिता का भाव होना चाहिए। अगला है भावनात्मक बुद्धिमानी। हम लोग तो ये सुनते हैं कि कोई भी लीडर होते हैं जो कि मानसिक रूप से बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन यह ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि एक मानसिक बुद्धिमान होना आप लीडर कहलाने के लायक माना जा सकता है, लेकिन यह कहना बिल्कुल ही उचित नहीं है, क्योंकि एक अच्छे लीडर का होने के लिए मानसिक बुद्धि के अलावा आपके पास भावनात्मक बुद्धि भी होना चाहिए। यदि आप किसी फील्ड के, जॉब के या फिर अन्य ऑफिस के बॉस हैं, तो आपके पास केवल मानसिक बुद्धिमान होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि आपके पास भावनात्मक बुद्धि भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी अन्य लोगों से बातचीत करते हैं या फिर अपने जूनियर से बातचीत करते हैं, तो इसमें आपको यह भी ध्यान में रखा जाता है कि अगला या फिर आपका जूनियर का जो भावना क्या है उसे आप समझने का प्रयास कर पा रहे हैं या नहीं, उन्हें समझ पा रहे हैं या नहीं। इसलिए आपके पास कितना भी बुद्धि रहे, यदि आप दूसरे या फिर अगला या फिर अपने जूनियर का बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक अच्छे लीडर कहलाने लायक नहीं हैं। तो यह वीडियो में हमने जाना कि हमारे लीडर होने के अनेक फायदे भी हैं और इनके लिए हमें अनेक गुणों को अपने अंदर समाहित करना भी आवश्यक है। इसलिए एक अच्छे लीडर होने के लिए हमें इन सभी गुणों को अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक अच्छे लीडर कहला सकेंगे। यदि आप एक लीडर हैं, लीडर किसी भी रूप में रह सकते हैं। जैसे यदि आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो आप एक क्लास मॉनिटर भी हो सकते हैं, स्कूल लीडर भी हो सकते हैं, या आप महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो महाविद्यालय के लीडर भी रह सकते हैं। और यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो जॉब में आप एज ए बॉस भी हो सकते हैं, या फिर कहीं फील्ड वर्क कर रहे हैं उसमें भी बॉस हो सकते हैं, या फिर नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं जिसमें आप एक लीडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आप में इन सभी गुणों का होना अति आवश्यक है। यदि आप में इन गुणों में से कोई भी गुण में थोड़ी कमी आती है तो आपकी लीडरशिप में भी कमी आएगी। जैसे कि हम कोई विद्यालय में पढ़ते हैं और आपके जूनियर या फिर आपके सहपाठी यदि आपका बात नहीं मान रहे हैं, तो इसमें आप में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। और यदि आप पर कोई उंगली उठा रहा हो या फिर आप किसी जूनियर को, अपने सहपाठी को डांटते हैं, बोलते हैं या किसी प्रकार का दबाव डालते हैं, और यदि कोई भी एक जूनियर आप पर उंगली उठाता है तो वो हमेशा गलत है, क्योंकि एक आदमी का कोई लीडर पर आरोप लगाने से वह लीडर गलत नहीं हो जाता है। परंतु यदि अन्य वही क्षेत्र में कार्यरत या फिर आपके जूनियर एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा करके अन्य लोग भी आप पर उंगली उठाने लगे, आपको गलत बोलने लगे, तो इसमें आप कहीं ना कहीं गलत अवश्य हैं। इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि आपके जूनियर हैं तो यह नहीं कि जूनियर
आपके भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, आपके विचारों को नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी आपको देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ सही हैं। इसीलिए एक जूनियर को भी आप इस प्रकार से परखने का प्रयास करें कि आपके अंदर के गुणों को वो किस प्रकार से देख रहा है। इसीलिए एज ए लीडर आप अच्छे से अपने जूनियर के सामने पेश आएँ, तभी जाकर आपका छवि उनके नज़र में हमेशा के लिए बना रहेगा। तो हम आपको एक बार रिकॉल करा दें कि एक अच्छे लीडर के अंदर निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है। पहला, ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, आत्मविश्वासी होना चाहिए। तीसरा, खुले विचारों वाला होना चाहिए। चौथा, दूर तक की सोचने वाला होना चाहिए। पांचवा, नवाचार होना चाहिए, उनके अंदर नए नए खोज के जिज्ञासा उत्पन्न होना चाहिए। छठा, जवाबदेही होना चाहिए। सातवां, निर्णय लेने की क्षमता में उनके पास अधिकता होना चाहिए, या निर्णय लेने की क्षमता उसके पास बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। आठवां, सुनने की कौशल होना चाहिए। नौवां, उनको पारदर्शिता होना चाहिए। और अंतिम है आपका भावनात्मक बुद्धिमान होना चाहिए। मानसिक बुद्धिमान तो सभी होते हैं, भावनात्मक बुद्धिमान भी होना अति आवश्यक है। तो इन सभी बातों को यदि हम अपने अंदर समाहित करते हैं तो एक अच्छे लीडर हम भी बन सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें अवश्य बताएं, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आपको बता दें, आपको यदि अच्छे लीडर बनना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें और एक एक गुणों को अपने अंदर समाहित करें, तभी जाके आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।